अप्रैल माह की शुरुआत के साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि सबसे ख़ास बात यह है कि विद्यालयों के द्वारा हर वर्ष किताबों के सिलेबस को बदल दिया जाता है, साथ ही फीस में वृद्धि की जाती है। इस कारण अभिभावकों की जेब पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ADHR पदाधिकारियों ने DM की अनुपस्थिति में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रभारी SDM मनीष चौधरी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पदाधिकारियों का कहना था कि प्राइवेट स्कूलों में मनमानी को रोका जाए, अभिभावकों को राहत प्रदान की जाए। तो स्वतंत्र विद्यालय शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2018 लाया गया। उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा अध्यादेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इस कारण अभिभावकों की जेब पर बोझ पड़ रहा है। स्कूल संचालकों के द्वारा किताबों का ठेका बुक सेलरों को दे दिया जाता है, उन्हीं के द्वारा किताबों को लाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि शहर के कुछ दुकानों पर नामचीन स्कूलों की किताबें ख़त्म होने का बहाना बनाया जा रहा है और अभिभावकों से यह कहा जा रहा है किताबें ख़त्म हो गई हैं। और साथ ही जब किताबें नहीं होंगी तो उनको औने पौने दामों में किताबों की बिक्री की जाएगी। इससे अभिभावकों की जेब पर और बोझ बढ़ेगा। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा हर वर्ष फीस बढ़ाना, सिलेबस बदलना, ये बहुत बड़ा अभिभावकों के साथ एक धोखा चल रहा था, लूट चल रही थी। तो पहले भी इस पर आंदोलन हुआ है। एक बात तो ने इस बात को लेकर हम लोग DM साहब से मिले, वो अपनी बात को रखा है कि सिलेबस बदलने का कांसेप्ट कौन सा आधार है कि हर वर्ष आप सिलेबस बदलते हैं। आखिर ऐसा क्या चेंज आता है हिंदुस्तान के अंदर कि वो सिलेबस चेंज करना पड़ता है? हमारा पुराना सिलेबस है, उसको चलाइए। सबसे बड़ी बात है कि NCERT की जो गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाई है, उसकी किताबों को नहीं चलाते हैं। DIO साहब का एक बयान अखबारों में छप रहा है कि केवल 1 या 2 विषय की प्राइवेट प्रकाशकों की किताब लगा सकते हैं, बाकी NCERT लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा उलट हो रहा है। NCERT तो कहीं पर किसी कॉलेज में लगी नहीं रही, और यहाँ के जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जो फीस वृद्धि कर रहे हैं, आप ये मान लीजिए सरकार के एक्ट को चुनौती दे रहे हैं। सरकार ने एक्ट बना रखा है कि 15-16 का आधार मानकर एक 5 से 7% तक की फीस वृद्धि करेंगे। लेकिन अगर आप 25 और 26 में देखेंगे तो 30 से 50% की वृद्धि हो चुकी है। आखिर ये अगुवाओं को क्यों लूटा जा रहा है? सरकार को चुनौती दी जा रही है, एक्ट को चुनौती दी जा रही है। उस एक्ट को चुनौती ना देकर अगर ये लोग उसका सहयोग करते हैं, DM साहब ने कहा है कि अगर हम दूसरे पक्ष को ले लेते हैं तो किस आधार पर अपनी फीस को बढ़ाया है, सिलेबस क्यों चेंज कर रहे हैं, वो आधार अगर सही पाया जाता है तो हम आपको सूचित करेंगे, नहीं पाया जाता तो मैं आपकी बात को सत्य मानते हुए अग्रिम कार्रवाई करेंगे, जिससे कि अभिभावकों को राहत मिलेगी। तो एसोसिएशन डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स अपनी इस मुहिम को जन जन तक पहुँचाने के लिए, अभिभावकों को राहत प्रदान करने के लिए इस आंदोलन को शुरू कर रही है।